अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात कम। मानसून के बायस हब्स बढ़ने लगी है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम अज़ कम टेम्परेचर 29 डिग्री तक गया। तबी माहिरीन का कहना है कि बरसात के मौसम में फ्रिज में पड़ी अशिया खाने से पेट के अमराज बढ़ सकते हैं। तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। बताइए सज्जाद। जी बिल्कुल जी, बारिशों का सिलसिला जारी है मगर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जो है वो आइंदा 24 घंटे के दौरान सिर्फ 10% इम्कानात है कि बारिश बरसेगी और 90% इम्कानात है कि बारिश नहीं बरसेगी और ये हबस का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून के बायस जो है वो नमी का तनासब जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और हबस भी बढ़ती दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री ग्रेड जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मेडिकल माहिरीन का कहना है कि इस बरसात के मौसम में मुख्तलिफ बीमारियों से, पेट की बीमारियों से खासतौर पर बचने के लिए जो है वो फ्रिज में रखा हुआ खाना इस्तेमाल ना किया जाए, फ्रेश खाना बनाया जाए और उसको खाया जाए और तमाम एहतियात बरती जाए और पानी को जो है वो उबाल के पिया जाए ताकि छोटी छोटी बीमारियों से बचा जा सके। जी आपका शुक्रिया सज्जाद। पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करने वाली खातून के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया गया। महज गुस्से में कहे गए अल्फाज पर संगीन धमकी का मुकदमा नहीं बन सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। 15 सफ़ात में मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। अदालत का कहना है कि घरेलू झगड़ों में गुस्से में कहे गए अल्फाज संगीन धमकी के जुमरे में नहीं आते। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी के मुकदमे में अहम फैसला है। पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करने वाली खातून के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने के अहकाम जारी कर दिए और महज गुस्से में कहे गए अल्फाज पर संगीन धमकी का मुकदमा नहीं बन सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में लिखा कि घरेलू झगड़ों में गुस्से में कहे गए अल्फाज संगीन धमकियों के जबरे में नहीं आते। में पुलिस नहीं कर सकती। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि इस हवाले से मसीही पर्सनल लॉ के तहत पहली शादी की मौजूदगी में दूसरी शादी का मामला पुलिस की फौजदारी दायरा इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने फैसले में लिखा कि धोखाधड़ी का संगीन जुर्म तब ही बनता है जब किसी के खिलाफ इस हवाले से जायदाद हथियाने का माली तौर पर इल्जाम हो या जायदाद हथियाने का इल्जाम हो। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने लिखा कि कानून के मुनाफी मुकदमा ट्रायल से पहले ही खत्म किया जा सकता है। अदालत ने इस हवाले से फैसला कलअदम करार देते हुए मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। आपका शुक्रिया इशफाक। मुगल कार नहर में जा गिरी। 3 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। सिटी लाहौर का क्रेन के जरिए कार को नहर से निकालने का हुक्म। वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी जारी की। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, धर्मपुरा करीब 13 साल जो गाड़ी थी वो नहर में जा गिरी। इसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। तीसरा जो अफराद था वो हादसे में जख्मी होने से बच गया। खबर मिलने पर रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई और कार हादसे में जख्मी अफराद को नहर से निकालकर सीधी इमदाद के लिए सबसे अस्पताल मुंतकिल जो है वो कर दिया गया है। कार हादसे में जख्मी होने वालों की शनाख्त 21 साल शमाइल उमर और 22 साल दलील उमर के नाम से हुई है। इस वाले से रेस्क्यू काम कहना है कि 30 साल गाड़ी जो बेकाबू होकर जो है वो नहर में गिरी, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया था। जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर जो है क्रेन को भी मंगवाया और क्रेन की मदद से जो गाड़ी है उसको भी अब नहर से निकाल लिया गया है। और इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि ड्राइवर की कसरत की वजह से ये हादसा पेश आया कि गाड़ी की जो रफ्तार थी वो बहुत ज्यादा तेज थी और फिर गिरफ्तारी के बाद जो है वो नहर में जाके गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए और एक जो है वो महफूज रहा हादसे में जख्मी होने से। आपका शुक्रिया मुदस्सिर। लेस्को ने कोट लखपत डिवीज़न को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। नई कहना ऑपरेशन डिवीज़न कायम कर दी गई है। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। लेस्को इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी।
कोट लखपत डिवीज़न की तंजीम नौ सार्फिन को बिजली की फराहमी और इंतजामी अमूर में बेहतरी के लिए की गई। मज़ीद तफसीलात फ़हाद अमीन से जान लेते हैं। फ़हाद बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इंतजामिया ने कोट लखपत डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। नेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोट लखपत डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दी थी और कोट लखपत डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम करके नई काना ऑपरेशन डिवीजन जो है वो कायम कर दिया है और इस हवाले से नेस्को इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोट लखपत डिवीजन की तंजीम नौ सार्फिन को बेहतर बिजली फराहमी और इंतजामी अमूर में बेहतरी के लिए जो है वो नोटिफिकेशन में बताया गया कि ये जो 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। मौजूदा कोट लखपत डिवीजन में हमजा टाउन, इस्माइल नगर, निश्तर कॉलोनी के साथ नई चंद्री रोड और कमाहा रोड सब डिवीजन जो है वो शामिल कर दी गई है, जबकि नई बनने वाली काना ऑपरेशन डिवीजन के तहत सूफियाबाद, काना, गौसिया पार्क, फल्लुकी, सोए आसल और रोरा गोगा सब डिवीजन जो है वो काम करेंगी। काना डिवीजन में गौसिया पार्क, हल्लुकी, सोए आसल और रोरा बोगिया नई सब डिवीजन जो है वो कायम की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को ने काना डिवीजन के लिए रेवेन्यू ऑफिसर काना डिवीजन का नया इंतजामी दफ्तर भी कायम कर दिया है। नई कायम होने वाली बड़े दफ्तर के लिए स्टाफ की मंजूरी भी दे दी गई है। यार्ड शेक के मुताबिक असामियों की तकसीम जो है वो होगी और लेस्को ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टोरेट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले पर अमल दरामद के लिए ऑफिस ऑर्डर भी जारी कर दिया है और उसमें ये कहा गया है कि इंतजामी ढांचे में तब्दीली से जनूबी सर्कल में बिजली की तकसीम, ऑपरेशन और सार्फिन की शिकायत के इजाले का निज़ाम मजीद मौसर जो है वो बनाया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया फ़हाद। DGLD ताहिर फारूक का भाटे चौक अंडरपास सौदा दरबार तुसी मनसूबे का दौरा। दोनों मनसूबों पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तोसी मनसूबों पर ब्रीफिंग। DGLD के अंडरपास के फिनिशिंग का काम तेज़ करने की हिदायत। इस बारे मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। DGLD ताहिर फारूक ने भाटी चौक अंडरपास और दाता दरबार तोसी मंसूबे का दौरा किया। इस मौका पर दोनों मंसूबों पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। DGLD ने भाटी चौक अंडरपास पर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया, जहां इन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि भाटी चौक अंडरपास पर असफाल्ट की दूसरी लेयर डाल दी गई है। अंडरपास की वॉल्स और बैरल्स की फिनिशिंग का काम जारी है। DGLD ने अंडरपास के फिनिशिंग वर्क को तेज करने और अंडरपास के अतराफ की सर्विस रोड पर काम की रफ्तार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की, जबकि दाता दरबार तोसी मंसूबे के तमाम पहलुओं का जायजा भी लिया। ताहिर फारूक ने पेडिस्ट्रियन अंडरपास की फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया, जहां इन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि पार्किंग एरिया और टॉयलेट ब्लॉक पर फिनिशिंग वर्क तकमील के करीब हैं। DGLD ने प्याजा पर जारी टाइल वर्क और ग्रीनरी के कामों का मुआयना किया। इस मौका पर चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। DGLD ने तरक्याती मंसूबों के दौरान हिफाजी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। जैन हमारे साथ ही रहिएगा। जोहर टाउन स्कीम में मुबैना तौर पर सरकारी राजी पर कब्ज़ों का इंकशाफ। गुज़िश्ता कई बरसों से अरबों रुपए मालियत के प्लाट कब्ज़ा माफिया के चुंगल में हैं। LDA ने एक साल में 664 प्लाटों से कब्ज़ा वागुजार करवाया। वागुजार कराए गए प्लाटों की मालियत 17 अरब 22 करोड़ रुपए है। जैन इस बारे भी अपडेट कीजिए। LDA की हाउसिंग सोसाइटी MA जोहर टाउन में मुबैना तौर पर गुज़िश्ता कई बरसों से सरकारी अराजी पर कब्जे किए गए थे और अरबों रुपए मालियत की जो प्लॉट हैं ये कब्जा माफिया के चुंगल में थे। गुज़िश्ता एक वर्ष के दौरान LDA के शोबा हाउसिंग की तरफ से ग्रैंड क्रैकडाउन करते हुए इन प्लॉटों से जो कब्जे हैं वो वागुजार करवाए गए हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक LDA ने एक साल के दौरान 664 प्लॉटों से कब्जे वागुजार करवा लिए। वागुजार करवाए गए प्लॉटों की मालियत 17 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद है। LDA ने ऑपरेशन के दौरान जोहर टाउन से 7,694 मरले अराजी को वागुजार करवाया। ये DGLD ताहिर फारूक की हिदायत पर कब्जे वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन की सरबराही एडिशनल DG हाउसिंग अवैस मुश्ताक ने की, जबकि ऑपरेशन डायरेक्टर हाउसिंग 7 यावर बशीर विर की सरबराही में किया गया। मुबैना तौर पर ये जो प्लॉट थे इनके ऊपर तामीरात की गई थी और अरसा दराज से ये LDA की सरकारी अराजी पर अपने पंजे गाड़े हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता एक साल के दौरान ये जो कार्रवाइयां हैं वो की गई हैं और 17 अरब 22 करोड़ रुपए की जो लैंड है उसको वागुजार करवा लिया गया है और अब इससे जो LDA का रेवेन्यू जनरेशन का प्लान है उसमें भी मजीद बेहतरी आएगी। आपका शुक्रिया जैन।